प्रीवियस क्लास में हम जो ये लिस्ट बना दिया और फिर ये परचेस क्वांटिटी वगैरह इसमें हमने एक वो परचेस का डिटेल भी ऐड करवा दिया। मींस इसको हमने रेडी करवा दिया किस चीज़ के लिए, ताकि हम इसमें जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके। प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो डिटेल यहाँ पर शो होगा कि प्रीवियस परचेज प्राइस का क्या है और सेल प्राइस क्या है, और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सो ओपन द विजुअल स्टूडियो एंड नाउ स्टॉप द एप्लीकेशन। अकाउंट सेटिंग में हमारे पास जो है हमने जो रिट्रीव किया था जेसॉन के थ्रू, जो जेसॉन रिटर्न था उसका उस मेथड का, तो चलिए वो मेथड हमारे पास किधर है, अकाउंट्स में हमारे पास हो। ठीक है, सो नो स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ये हमारे पास है गेट अकाउंट कंट्रोल्स और गेट अकाउंट कंट्रोल्स। तो चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन कंट्रोल सी करवा दें इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड क्लिक ऑन द परचेज। तो चलिए इसको हम एंटर करते हैं। सोनो यहाँ पर इसमें हम एंटर करते हैं। ठीक है, सेव, और यहाँ पर ये जो है गेट सेलेक्ट प्रोडक्ट डिटेल, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर उसका डिटेल हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ से कॉपी ले लें, इसको यहाँ पर ना रखें, इसको हम चलते और रखते हैं स्टॉक में, क्योंकि हम ये फॉर दोनों पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे कि अगर हम मतलब सेल में हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगा। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसका सेल ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए लास्ट में इसको यहाँ पर रखिए। ठीक है, सुनो यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और फिर ये सब चीज़ें जो है बस सही है। ये यहाँ पर हम करते हैं प्रोडक्ट आईडी, और इससे जो है ये चीज़ें ख़त्म करवा दें। वैसे भी हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ पर होगा। सो इस लिस्ट को भी ख़त्म कीजिए क्योंकि हमें जो है वो एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर प्रोडक्ट और फिर TBL डॉट स्टॉक MV डॉट स्टॉक टेबल TBL स्टॉक, और यहाँ पर ये ब्रांच और वगैरह इसको भी ख़त्म करें। बस हमें प्रोडक्ट आईडी के थ्रू जो है हम प्रोडक्ट को रिट्रीव करेंगे। सो चलिए डॉट, बल्कि यहाँ से डॉट फाइंड, और फाइंड के थ्रू हम इसको रिट्रीव कर देंगे। ठीक है, तो ना ख़त्म करें इसको, और ये हमारे पास जो है अब ये प्रोडक्ट रिट्रीव हो गया। तो चलिए प्रोडक्ट जो है हम इसको जो है बस यहाँ पर पास करते हैं और हमारे पास ये जो है ये डेटा पास होगा। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ 2 फील्ड पास करेंगे तो फिर क्या होगा। चलिए बस सही है, वैसे भी पूरा प्रोडक्ट चला गया तो मसला नहीं है। तो ये हमारे पास सेव हो गया, गेट प्रोडक्ट डिटेल भी हमारे पास जो है सेव हो चुका है। सो नाउ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड देन अगेन गो टू द अकाउंट्स, और यहाँ पर हमने इसको अकाउंट कंट्रोल्स में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो नाउ गो टू व्यू, नहीं इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं, अकाउंट सब कंट्रोल में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। सो नाउ स्क्रॉल डाउन और अकाउंट सब कंट्रोल्स, गेट सब कंट्रोल, ये जेसॉन पे हमने किया, क्रिएट अकाउंट कंट्रोल, क्रिएट सब कंट्रोल पे, चलिए ऑल सब कंट्रोल नहीं, क्रिएट पे। सो नाउ राइट क्लिक एंड गो टू व्यू, और यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, सो नाउ कॉपी दिस कोड, और हमारे पास जो है ये अकाउंट सेटिंग को अब अकाउंट कंट्रोल्स को यहाँ से ख़त्म करें, स्टॉक कंट्रोल को भी ख़त्म करें, और ये ऑल अकाउंट्स यहाँ पर। सो नाउ बिलो जो है इसको पेस्ट कीजिए। सो नाउ ये अकाउंट हेड है हमारे पास, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि आईडीज का नेम भी है और आईडी भी है। ये अब मैंने आपको ऑलरेडी जो है इंस्पेक्ट में बताई भी है और दिखाई भी है कि यहाँ पर ये देखो इसका आईडी और नेम सेम है। ठीक है, तो जिस जगह पे भी अगर हमें ज़रूरत पड़े आईडी और नेम का, हम दोनों का नाम जो है वो सेम रखेंगे, क्योंकि MVC इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेम रखता है। ठीक है, तो हम वही रूल्स यूज़ करेंगे ताकि हमें आगे कोई मसला जो है वो पेश ना हो जाए। ठीक है,
सो चलिए ये हमने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, ना इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और हमारे पास जो है वो स्टॉक में है। चलिए यहाँ पर ये हमारे पास होगा स्टॉक, स्टॉक से या स्टॉक है, स्टॉक है। चलिए और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और नाम कॉपी करें इसका, ये हमने कर दिया इसका नाम कॉपी। तो नो भी हमारे पास नाम, अब इसका पैरामीटर कौन से, सो नो कॉपी द पैरामीटर, तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। तो अब यहाँ पर ये हिट होगा, अब जो डेटा इसे यहाँ पर रिट्रीव होगा वो हम यहाँ पर जो है वो गेट करेंगे। सो वो डेटा हम कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर डेटा में ये डेटा यहाँ पर आएगा। सो फंक्शन में जब हमारे पास डेटा आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कीजिए, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शंस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑलरेडी जो है ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, ठीक है। सो वैल्यू में हम इसको वैल्यू पास करेंगे और वो हमारे पास जो फील्ड होंगे उसको, तो चलिए डॉट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में हम यहाँ पर डेटा डॉट जो हमारे पास यहाँ पर मतलब सेल यूनिट प्राइस हो या परचेज हो वो यहाँ पर हम असाइन करेंगे। तो पहले हमें जाना है यहाँ पर और हमें पास करना है डेटा प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस को, एक तो हमारे पास सेल यूनिट प्राइस है, चलिए इसको भी कॉपी करें। खैर यहाँ पर ये सेल यूनिट प्राइस नहीं, हाँ सेल यूनिट प्राइस है, चलिए स्टॉक में चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल सेल यूनिट प्राइस, चलिए इसको कॉपी करें। एक तो हमारे पास हो जाएगा सेल यूनिट प्राइस, सो नाउ कॉपी द सेल यूनिट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मेरे ख्याल में जो इसको कॉपी करें यहाँ से, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, सेल यूनिट प्राइस के इसका करंट जो सेल यूनिट प्राइस चले वो कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो करंट परचेज यूनिट प्राइस हम प्रीवियस को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉक से ये करंट आ रहा है ना, लेकिन जो हम अभी इसको खरीद रहे हैं वो तो अभी करंट होगा, तो वो प्रीवियस में चला जाएगा और जो अभी जो परचेज यूनिट प्राइस है वो करंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रीवियस में जो है इसका करंट यूनिट प्राइस जो है वो ऐड करना है। सो नो कॉपी द दिस फील्ड, कि हम इसको वैल्यू ऐड कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा वैल्यू, और हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक से हमने रिट्रीव किया इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा करंट परचेज यूनिट प्राइस। तो चलिए अब ये हमारे पास हो जाएगा करंट परचेज यूनिट प्राइस, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर माय फंक्शन को जो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये हमने अकाउंट हेड पे इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर जो अकाउंट हेड है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और इसको यहाँ पर ऑन चेंज पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि जब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो वो ऑन चेंज में चला जाता है, ठीक है। सो नो कॉपी दिस और सेव द चेंजेस एंड देन stock product, go to this product, this one, and then यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। सही हो गया, चलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अब रन करते और इसको चेक करते, ये जो मतलब जब प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है तो करंट प्रीवियस परचेज प्राइस और सेल प्राइस में जो है वो लोड होता है क्या नहीं। तो चलिए रन करते हैं इसको और चेक करते हैं। सो वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चेक दिस, ओके। तो जब सेलेक्ट करते हैं हम प्रोडक्ट को तो उसकी जो है वो सेल यूनिट प्राइस और प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस लोड होता है क्या नहीं। सो नाउ क्लिक दिस, अब ये देखिए हमारे पास ये लोड नहीं होते, तो आपको क्या करना है इसका आईडी वगैरह, लेकिन मैं बस डायरेक्टली यहाँ पे चलता हूँ, डॉट सेल यूनिट प्राइस। अब यहाँ पर ये सेल यूनिट प्राइस, अब देखिए इसका इसका आईडी हमारे पास क्या चलता है, चलिए यहाँ से इसी इनपुट हमारे पास है ना, इसको यहाँ से इस पे चलते हैं, ये इनपुट, तो इनपुट का आईडी हमारे पास क्या है, सेलेक्ट परचेज आइटम, और फिर जो डॉट लगाया डॉट की जगह पर इसने अंडरस्कोर लिया और फिर फील्ड का नेम। तो हमें क्या करना है उधर, चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये इसको क्लोज कीजिए और जो हमारे पास इसको भी खत्म करें, ये अब यहाँ पर स्क्रॉल अप करें और इसका नेम जो है वो हमारे पास, इसको कॉपी करें और ये डॉट जो है इसके जगह पे अंडरस्कोर रिप्लेस कीजिए। सो नाउ स्क्रॉल डाउन, कॉपी द नेम एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर सेल यूनिट प्राइस पे यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ इस जगह पे जो है
यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ऑलरेडी परचेज यूनिट प्राइस भी है, तो चलिए इसको जो है इस अंडरस्कोर के बाद इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट हियर, यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। तो चलिए अब शो द चेंजेस, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हमें वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट आईडी अगर ग्रेटर देन 0 हो तब, और ये तो हमारे पास हो गया वैलिडेशन। और अब वो वैलिडेशन के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और क्लास को बनाना है, क्लास सेलेक्ट प्रोडक्ट, जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट हो उसके नाम से हमने क्लास बना दिया। और फिर उसके बाद जो है डबल, एक हमारे पास जो है वो है सेल यूनिट प्राइस, ठीक है। और दूसरा जो है वो है करंट परचेज यूनिट प्राइस, तो डबल, और ये हमारे पास है करंट परचेज यूनिट प्राइस। सो नाउ इसको सेव कीजिए और यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर ऊपर और एक डेटा जो है इसका नाम, इसको नाम दे दी डेटा, और फिर जो है यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कीजिए और फिर डेटा, एंड बिलो हेयर इज दिस द डेटा, और बाकी इसे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अदरवाइज अगर ये नल आ गया या प्रोडक्ट आईडी अगर 0 हो तो यहाँ पर जो है इन दोनों को 0 करवा दें। सो नाउ पास द 0, ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्शन भी अब जनरेट नहीं होगा और इस डेटा को हम पास करेंगे यहाँ पर। और बाकी हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट स्टार्ट जो है वो वैल्यू से जो है यहाँ पर डेटा, और इसे यहाँ पर इसको सेट कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अब काम करेगा। सो नाउ रन द एप्लीकेशन, सो नाउ लॉग इन and then go to the purchase, new purchase, and here see this is the select, and once you click here the clear, so this is the previous purchase unit price and this is the sale unit price के currently हम इस जो मतलब इसको हमने खरीदा था प्रीवियस 100 रुपये पे हमने खरीदा था प्रीवियस इसको, और अभी इसका जो रेट चल रहा है वो है 200। तो ये हमारे पास जो है कि जब हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो है वो प्राइस यहाँ पर रिट्रीव होगा। चलिए मैं यहाँ पर स्टॉक में एक और आइटम को ऐड करता हूँ। चलिए I go to the stock and here यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। अब चलिए सोप को ऐड करता हूँ, लक्स, और क्वांटिटी 0 है, सेल प्राइस। चलिए नॉर्मली ये बाजार पे जो है हमें मिलता है जो लार्ज हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल वो हमें मिलता है, या एल एक्सेस के साथ लिखिए, इसका मतलब हो गया लार्ज, लेकिन चलिए एल जी लिखते हैं लार्ज। लार्ज हमें मिलता है 150 पे, और हमें परचेज जो नॉर्मली होते हैं वो 100 पे, ठीक है। सो एंड नाउ एक्सपायरी वगैरह जो भी डाल दें यहाँ पर ये मसला नहीं होगा, ठीक है। सो क्योंकि अभी जो है हम उसको सेट करें, और जो अगर ये 10 से कम हो जाए फिर मुझे थ्रेशोल्ड शो करे, इसको मैं एक्टिव करता हूँ। सो नाउ क्रिएट, तो ये हमारे साथ एक और प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। तो चलिए अब इसको हम जो है परचेज में चेक करते हैं, और जो है यहाँ पर अब मैं लक्स को क्लिक कीजिए 100 और 150, अभी मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो 100 और 200, तो ये था हमारे जो है वैलिडेशन, कि हम प्रोडक्ट को जो है जब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीवियस और जो करंट जो उसका पर सेल यूनिट प्राइस चल रहा है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास था to retrieve data from database on drop down on change event। सो अब हम जो है इस डेटा को यहाँ से पास करेंगे इस लिस्ट में, ठीक है। ये जो अलग अलग लिस्ट है इसको फॉरगेट करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड करें, पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट शो नहीं होता है, ठीक है। तो डेट क्यों शो नहीं होते, चलिए पहले इसको फिक्स करते हैं। सो ये हमारे पास जो परचेस कार्ड जो हमारे पास एमवी है, इसमें अब परचेस कार्ड डिटेल में हमें जाना है, और यहाँ पर जी जो हमारे पास शो रहा है डेट, तो इसकी डेटा टाइप को हमें सेट करना है यहाँ पर। सो नाउ डेटा टाइप, और डेटा टाइप जो है डेटा टाइप डॉट डेट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करें और एक्सपायरी डेट पे भी यहाँ पर इसको सेव कीजिए, ओके। सो नाउ शो द चेंजेस एंड रिबिल्ड द एप्लीकेशन। तो ये अब हमारे पास जो है ऐड हो चुका है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन और चेक करते हैं कि हमारे पास अब ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर होगा।
तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तो जो नीचे हमारे पास जो लिस्ट है जो शो हो रहा है इनसाइड इन द परचेज कार्ड, इसको रिमूव करते हैं और डेटा को रिट्रीव करते हैं परचेज कार्ड से। सो नाउ लॉगिन और यहाँ पर हम चलते हैं न्यू परचेज पे। सो नाउ क्लिक ऑन परचेज एंड क्लिक ऑन न्यू परचेज। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास अब शो है, तो इट्स मीन्स कि अब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बस इस लिस्ट को यहाँ से ख़त्म करना है और जो है परचेज कार्ड डिटेल से हमें आइटम को रिट्रीव करना है। तो चलिए इसको स्टॉप कीजिए और पहले हमें जाना है परचेज में, कंट्रोलर में, और इसको सेट करना है यहाँ से। ये अब हमें परचेज आइटम तो यहाँ पर सेट होगा, लेकिन ये डेटा रिट्रीव कहाँ से होगा, टीबीएल स्टॉक से नहीं, डॉट टीबीएल परचेज कार्ड डिटेल से, ठीक है। और परचेज कार्ड जिधर कंपनी ये हो, ब्रांच ये हो, और एंड जिधर हमारे पास यूजर ये हो, ठीक है। यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर, तो हर यूजर का जो है अलग, अगर वो मतलब एक ब्रांच है उसमें 2-3 ऑपरेटर्स जो है वो काम करते हैं, लेकिन हर ऑपरेटर जो मतलब उसको अपना जो है परचेज डिटेल जो वो सेव कर दे, परचेज कार्ड जो है वो क्रिएट कर दे, उसको अलग अलग जो है उनका क्रिएट होगा और उसको अलग अलग जो है हर यूजर को जो है वो डेटा शो होगा, ठीक है। तो इसका मकसद यही है। बाकी कैटेगरी आईडी वगैरह जो है यहाँ पर ये अब चलिए इसको डॉटम और टीबीएल कैटेगरी नहीं, टीबीएल स्टॉक डॉट और टीबीएल कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, सॉरी कैटेगरी आईडी। खैर कैटेगरी आईडी की हमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन खैर बस छोड़ दो। अब यहाँ पर कैटेगरी आईडी इसको ख़त्म करो, वैसे भी हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। और अब कंपनी आईडी, सो इस लिस्ट में जो है ना हमें ये कंपनी आईडी ये क्रिएट बाय तो सही है, ब्रांच आईडी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसको यहाँ से ख़त्म करें, या खैर फिलहाल कमेंट कर दे इसको, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इसको दोबारा कमेंट करेंगे। तो यूज़र नेम हमारा, अब ये प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट, और इसमें हमने प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और डॉट यहाँ पर हमारे पास जो है परचेज यूनिट प्राइस, इसको हम ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन अपनी जगह पर। और ये प्रोडक्ट डॉट इसमें हमने जो है एक्सपायरी डेट ऐड, हाँ एक्सपायरी डेट भी हमने ऐड किया है। तो अब ये एक्सपायरी डेट हमारे पास नॉट नल है, और ये अच्छा, तो चलिए एक काम करते, ये आइटम वाला जो है इसको हम चेक करते कि हमारे पास नलेबल है क्या नहीं। अच्छा, अब ये नलेबल नहीं है, ठीक है, परचेज आइटम वाला। तो चलिए इसको मार्क करते हैं एज नलेबल, ठीक है। सो नलेबल, और इसको हम मार्क करते हैं एज नलेबल। तो ये हमारे पास अब पास होगा यहाँ पर। चलिए इसको नलेबल मार्क करते हैं ताकि इसको ये डेटा जो है वो पास हो जाए, ठीक है। सो ये भी हमने कर दिया नलेबल मार्क, ठीक है। तो अब चलिए इसको रन करते हैं, और जो है अब ये देखिए यहाँ पर आप कि अब ओके, अभी क्रिएटेड बाय जो है परचेज टीबीएल, अब ये एक्टिव हमारे पास, तो इसका भी हमें ज़रूरत नहीं। चलिए बस इसको सिर्फ कमेंट कर दे, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट नेम की हमें ज़रूरत है, सो डॉट टीबीएल स्टॉक डॉट प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर हमें क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमें परचेज क्वांटिटी, और ये सेल यूनिट प्राइस और डॉट ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ये परचेज प्रीवियस मैन्युफैक्चरर्स एक्सपायरी डिस्क्रिप्शन कंपनी आईडी। अच्छा, हमने इसमें जो है सेल प्राइस को ऐड नहीं किया है, मीन्स हमने यहाँ पर परचेज यूनिट पर सेल यूनिट प्राइस को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो सेल यूनिट प्राइस, और ये हमारे पास होगा फ्लोट के, हम इसको कितने पे जो है इसको सेल करेंगे, ठीक है। सो राइट क्लिक करें और सेव कीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ पर आपको जाना है, इस पर क्लिक कीजिए, और जो है राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपडेट मॉडल पे आपको आना है, रिफ्रेश में आपको आना है, टीबीएल डीबीओ नहीं, रिफ्रेश पे आना है आपको, टीबीएल डीबीओ, और यहाँ पर जो है परचेस कार्ड, और इसको फिनिश कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, अब ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ से हमें इसको जो है फाइंड करना मुश्किल होगी, लेकिन खैर फिर भी
सेव द चेंजेस के यहाँ से ये स्टेरिक जो पॉइंट है ये आपको नजर आ रहे हैं इनसाइड दिस सर्कुलर माउस जो सर्चिंग का जो आइकन है जो शो है इसकी इनसाइड जो स्टेरिक आपको नजर है ये जो है इस मीन्स के ये अभी सेव नहीं अभी ये सेव हो गया। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर था मेरे ख्याल जो हमने प्रीवियस चेक किया स्क्रॉल अप नहीं नीचे यहाँ पर था चलिए बस यहाँ से इसको चेक करते हैं इसको इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारे पास जो है परचेज कार्ड डिटेल सो सेन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर अब सेल यूनिट प्राइस ऐड हो चुका है। सो नाउ इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और इसको हमें लेकर आना है किधर परचेज नहीं बस खैर वैसे भी यहाँ पर अभी ऐड हो चुके हैं। सो ओके सेल यूनिट प्राइस अब आ चुका है यहाँ पर। सो चलिए अब चलते हैं हम दोबारा परचेज कार्ड पे और ये डॉट सेल यूनिट प्राइस ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको ऐसा भी करें तो आप कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इसको डबल पे जो है कास्ट करें ठीक है तो आप कर सकते हैं कोई इशू नहीं। यहाँ से थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जो है सो प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड हमारे पास है कि नहीं चलिए हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमने थ्रेशोल्ड को नहीं रखा है सो हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड की ज़रूरत नहीं है ठीक है। ख़त्म करिए इसको यूज़र आईडी सही है और कैटेगरी नेम सो डॉट TBL stock dot TBL category एंड देन डॉट TBL डेट कैटेगरी नेम। सो पहले यहाँ पर एक ब्रेकर पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ पर ठीक है ताकि हमें पता चले कि वन बाय वन आइटम जो है वो यहाँ पर ऐड होता है कि नहीं। खैर लेकिन खैर वैसे हमारे पास अभी आइटम भी नहीं है सो यहाँ पर वो आइटम अब शो नहीं होगा। सो खैर यहाँ से पहले इसको ख़त्म करते हैं बाद में जब हम आइटम को ऐड करेंगे स्टॉक को तो उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि अब जो आइटम रिट्रीव होता है उसकी जो है वो डेटा जो रिट्रीव होता है वो एक्यूरेट है कि नहीं। सो इसको हम चेक करेंगे आफ्टर द एड आइटम टू द परचेज कार्ड। सो रन द एप्लीकेशन एंड चेक। So now click and go to the purchase and then click on the new purchase. So now scroll down, click on the purchase एंड देन क्लिक ऑन न्यू परचेज। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है कि यहाँ पर लिस्ट एम्प्टी हो गया। बस यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कि आइटम ऑटोमेटिकली इशू होगा। तो इस ऐड कार्ड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कमिंग वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।